का, ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर आपका वही है रिलेटेड टू गॉड। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए जो रिपीट क्वेश्चन है, मतलब इसी भी प्रकार से वही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन ये है कि व्हाई वाज लेंचो डिस्प्लेस्ड, ठीक है, प्लीज माने होता है प्रसन्न होना, ठीक है, डिस्प्लीज माने नाखुश या फिर कह सकते हैं नाराज, ठीक है। व्हाई वाज लेंचो डिस्प्लीज व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज, ठीक है, जब लेंचो को 70 पैसेज प्राप्त हुए थे तब लेंचो नाराज क्यों हुआ था, ये हमें जवाब देना है, ठीक है। तो ये वाले हमें आंसर तो लिखा चुके हैं क्योंकि उसने डाउट किया था किस पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पे। तो ऐसे तो कई क्वेश्चन लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं, पार्ट नंबर शायद सी या डी में भी, ठीक है। तो ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो अदर क्वेश्चन हम नए नए क्वेश्चन बताते रहेंगे, ठीक है, और जो रिपीट क्वेश्चन है वो समझाते रहेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नया क्वेश्चन है व्हाट वेयर लेंचोज, व्हाट वेयर लेंचोज, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगेगी, फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक है, फीलिंग्स व्हेन द, व्हेन, ठीक है, व्हेन द हेल स्टॉप्ड, हेल स्टॉप्ड, ओके। अब क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि तो समझा देते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग, फीलिंग माने होता है भावनाएं, ठीक है, लेंचो की क्या भावनाएं थी, व्हेन जब, द हेल स्टॉप्ड जब ओलावृष्टि, ठीक है, रुक गई थी या ओलावृष्टि बंद हो गई थी, ठीक है, ओलावृष्टि बंद हो गई थी, जो ओले पड़ रहे थे फसल के ऊपर, ओलावृष्टि जब बंद हो गई थी तब लेंचो की बेचारे की क्या फीलिंग थी, हमें फीलिंग शेयर करनी है, ठीक है, क्या फीलिंग थी हमें फीलिंग बतानी है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, इसका आंसर रहेगा जे लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, ठीक है, कंप्लीटली ब्रोकन, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ठीक है, नथिंग, ही वाज बरीड, ठीक है, ही वाज बरीड अबाउट, ठीक है, अबाउट द लेक ऑफ फूड, ठीक है, फूड फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है, ये इसका आंसर है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बात है फील की थर्ड फॉर्म है फील, ये आप देख रहे हैं, फील मतलब होता है महसूस करना या अनुभव करना, ठीक है, तो फील की थर्ड फॉर्म है फेल्ट है। कंप्लीटली जानते हैं पूरी तरीके से, ब्रोकन मतलब टूट गया था, ठीक है, हेल जानते हैं ओले होते हैं, ठीक है, नथिंग माने कुछ भी नहीं, बरी माने होता है चिंता करना या चिंतित होना, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो लैक मीन्स होता है कमी, ठीक है, LACK लैक मीन्स होता है कमी, ठीक है, और बाकी सब जानते हैं आप। अब देखिए लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो को ऐसा लगा कि वो पूरी तरीके से टूट गया है, ठीक है, लेंचो को ऐसा लगा कि वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, टूट गया है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब ओलावृष्टि ने एक भी फसल का दाना नहीं छोड़ा, मतलब सारी उसकी फसल थी वो सबकी सब नष्ट कर दी लेंचो की फसल। ही वाज वरीड, वो चिंतित था, ठीक है, वह चिंतित था, अबाउट द लेक ऑफ फूड,
खाने की कमी को लेकर, भोजन की कमी को लेकर वो चिंतित था। काहे के लिए? फॉर द कमिंग ईयर, जो आने वाले साल हैं, आने वाले साल के लिए जो खाने की कमी होगी, जो भोजन की कमी हो जाएगी, इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, ठीक है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट हु, फाइंड आउट हु, ठीक है, फाइंड आउट हु हैड सेंट, हु हैड सेंट, क्या सेंट द मनी टू हिम, सेंट द मनी, ठीक है, सेंट द मनी टू हिम, ठीक है, मनी टू हिम, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पहले, सबसे पहले आप जो है मतलब समझिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, देखिए फाइंड मीन्स होता है पाना, ठीक है, फाइंड मीन्स होता है पाना, लेकिन इसके साथ में प्रीपोजिशन लग गया, ठीक है, तो फाइंड आउट हो गया। फाइंड आउट यहां पे इसका मतलब ये निकल रहा है, ठीक है, पता लगाना, ठीक है, पता लगाना। तो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड, क्या लेंचो ने पता लगाने का प्रयास किया था, क्या उसने पता लगाया था या पता लगाने का प्रयास किया था? क्या पता लगाने का प्रयास किया था? कि हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसको जो पैसे भेजे हैं वो किसने भेजे हैं, उसको जो पैसे भेजे गए हैं लेटर के माध्यम से वो किसने भेजे थे। ठीक है, ये उसने पता लगाने का प्रयास किया या नहीं किया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये बोला है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, क्या लेंचो ने पता लगाने का प्रयास किया था। हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसको मनी किसने भेजा था, मनी मतलब पैसा, पैसा उसको किसने भेजा था। तो ये उसने पता लगाने का प्रयास किया था या नहीं किया था। तो सबसे पहले हमें इस पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ। ठीक है, आंसर रहेगा इसका लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड, ठीक है, डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज he never suspected, ठीक है, he never suspected the presence of God, ठीक है, presence of God, okay, full stop, presence of God, and had complete, and had complete, आप फुल स्टॉप नहीं लगेगा फिर, and had complete, ठीक है, and had complete faith in God, ठीक है, faith in God, ठीक है, फुल स्टॉप अब आएगा, faith in God, he could not believe, he could not believe, okay, he could not believe that it could be, बहुत could आ रहे हैं, could be anybody, ठीक है, could be anybody else other, okay, else other than him who, ठीक है, then him who send him, send him the money, ठीक है, send him the
money. His faith in God was so strong. His faith in God, ठीक है, was so strong. Strong यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, खत्म। देखिए समझिए सबसे पहले, फिर हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, फिर हम आंसर की तरफ लेके चलेंगे और सबसे पहले वर्ड मीनिंग बताएंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ट्रांसलेट कर रहे हैं और आप खुद जो है स्टोरी ऐसी बना रहे हैं, तो और बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए हम स्टोरी की तरह या उसको ट्रांसलेट अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे या अपनी स्टाइल में ट्रांसलेट करेंगे, हम प्रयास करेंगे तो हमको और जो है वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिलहाल हम तो कहते हैं आपको हिंदी में सवेरे याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए सबसे पहले, तो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है, तो फाइंड आउट माने क्या बताया था, ठीक है, पता लगाने का प्रयास। क्या लेंचो ने पता लगाने का प्रयास किया था? Who had sent the money to him, कि उसको मनी किसने भेजा था, पैसा किसने भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम जवाब, सबसे पहले वर्ड मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, फाइंड आउट माने क्या होता है, पता लगाना। वैसे फाइंड माने होता है पाना, लेकिन आउट लग गया इसके साथ में, तो फाइंड आउट मीन्स हो जाएगा पता लगाना, ठीक है। ये इंग्लिश है, थोड़ा आपको इन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज माने सभी जानते हैं, बिकॉज माने होता है क्योंकि, ठीक है। सस्पेक्ट माने होता है संदेह, ठीक है, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, ठीक, किसी भी चीज पे संदेह करना। प्रेजेंस माने होता है उपस्थिति, होना या ना होना, उपस्थिति मतलब प्रेजेंस मतलब आप देख रहे हैं प्रेजेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, है कि वर्तमान में है या नहीं है, तो प्रेजेंस माने हो जाएगा उपस्थिति, इसकी उपस्थिति है या नहीं है, ठीक है। फिर अगला आप जानते हैं फैथ माने क्या होता है, विश्वास, ठीक है, और बिलीव माने क्या होता है, ये भी होता है विश्वास करना, ठीक है, ये वर्ब है, क्रिया है। एनीबडी माने कोई भी, इल्स माने और भी, और कोई, इल्स और भी, ठीक है। अदर माने अन्य, और कोई है मीनिंग, हाँ, स्ट्रॉन्ग माने, ठीक है, मजबूत या शक्तिशाली या दृढ़ बोल सकते हैं, दृढ़, कठोर, जो भी, ठीक है, या निश्चय भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका अर्थ, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, इसका आंसर पहले ही मिल गया। क्या बोला, लेंचो डिड नॉट ट्राई, प्रयास नहीं किया था लेंचो ने, क्या प्रयास, टू फाइंड आउट, पता लगाने का प्रयास उसने नहीं किया। मतलब जब उसको लेटर मिला था, मनी के साथ में लेटर मिला था, 70 पैसे मिले थे, तब उसने पता लगाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया था कि किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है। क्यों नहीं पता लगाने का प्रयास किया था, बिकॉज, क्योंकि, ही नेवर, कभी नहीं, ही नेवर सस्पेक्टेड, उसने कभी नहीं संदेह किया था, ही नेवर सस्पेक्टेड, उसने कभी संदेह नहीं किया था, उसको कोई डाउट था ही नहीं, उसने बिल्कुल संदेह नहीं किया था। ही नेवर सस्पेक्टेड, उसने कभी संदेह नहीं किया था, काहे पर, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की उपस्थिति पर, मतलब ईश्वर है या नहीं है, ठीक है, ईश्वर है या नहीं है, इस बात पर उसने कभी भी सस्पेक्ट नहीं किया था, कभी भी उसने संदेह नहीं किया था। एंड हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, और उसका ईश्वर पर या ईश्वर में पूरा विश्वास था, उसका ईश्वर में पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने कभी संदेह नहीं किया कि ईश्वर है या नहीं है, उससे पूरा विश्वास था। ये लेटर जो भेजा है ईश्वर ने ही भेजा है, ठीक है। ही कुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं था, या ठीक है जो भी, या उसने विश्वास नहीं किया, ठीक है। दैट इट कुड बी एनीबडी, कि कोई और भी हो सकता है, कि कोई और भी हो सकता है, इल्स मतलब और भी, ठीक है, इल्स अदर, कोई अन्य और भी ऐसे लोग हो सकते हैं, देन हिम, ठीक है, जो भी उससे के अलावा, ठीक है, उससे, हु सेंड हिम, जो उसको भेजते, क्या भेजते, द मनी, क्या भेजे होंगे, मनी भेजे होंगे। तो उसने इतना विश्वास नहीं किया, ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सकता था, या उसने विश्वास नहीं किया, किस बात पर विश्वास नहीं किया, दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स, कि कोई और भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, देन हिम हु सेंड हिम द मनी, कि उसको पैसे भेजता। उसने इतना बिल्कुल विश्वास नहीं किया, या वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था, कुड ना लगाया ना,
वो विश्वास नहीं कर सकता था कि कोई संसार में और भी ऐसा व्यक्ति होगा ईश्वर के अलावा, और भी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उसकी मदद करेगा या उसको जो मनी देगा। तो इसने विश्वास नहीं किया इस बात पर। नहीं, ये जो मनी दिया है किसने दिया है? ईश्वर ने ही दिया है, उसका ये विश्वास था। तो इसीलिए कहा गया, फिर से समझा देते हैं इस वाली लाइन को, ठीक है। ही कुड नॉट बिलीव, उसने वो विश्वास कर ही नहीं सकता था कि इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर, कि कोई और भी ऐसा हो सकता है, हु सेंड हिम द मनी, कि उसको कोई मनी भेजता। कोई और भी ऐसा हो सकता है जो उसको मनी भेजे, कोई और भी ऐसा हो सकता है व्यक्ति जो उसको मनी भेज सकता है या भेजे। उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया, बिल्कुल विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं कर सकता था। हिज फैथ, यहां पे फुल स्टॉप लगेगा भैया, ठीक है। हिज फैथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसका जो विश्वास था ईश्वर में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब मजबूत था। उसका जो विश्वास था बहुत ज्यादा मजबूत था और जरा सा भी सस्पेक्शन नहीं था, मतलब जरा सा भी उसको संदेह नहीं था, सस्पेक्शन नहीं था कि ईश्वर है या नहीं है। इस बात पर उसको जरा सा भी सस्पेक्शन नहीं था। तो इसीलिए उसने उसका पता लगाने का नहीं प्रयास किया। पहली लाइन में बोल दिया गया है, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। पता लगाने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं किया, किसने भेजा नहीं भेजा, क्यों? उसे पूरा विश्वास था कि ईश्वर है, ठीक है। उसने कोई भी सस्पेक्शन नहीं किया था, कोई भी संदेह नहीं किया कि ईश्वर है या नहीं है। अब एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने पता लगाने का प्रयास किया? हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसको किसने मनी भेजा? फिर देखते हैं आंसर। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, पता लगाने का प्रयास लेंचो ने नहीं किया, ठीक है। बिकॉज, क्यों? ही नेवर सस्पेक्टेड, उसने कभी संदेह ही नहीं किया, उसने कभी संदेह नहीं किया। काहे पर? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की उपस्थिति पर, ईश्वर है या नहीं है। एंड हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, और ईश्वर में उसका पूरा विश्वास था, ईश्वर में उसका पूरा विश्वास था कि ईश्वर है, ठीक है। ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सकता था कि दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर, कि और भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, हु सेंड हिम द मनी, कि उसको कोई पैसे भेजे। तो इस बात पर वो विश्वास नहीं कर सकता था, ये जो मनी भेजा है ईश्वर ने ही भेजा है, ठीक है। हिज फैथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका जो विश्वास था ईश्वर में, जो उसका विश्वास था वो बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पार्ट नंबर एफ बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपके, और वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लोग सबसे पहले, और फिर कमेंट में बताना कैसा पढ़ाया। धन्यवाद।